रात के 2 बजे है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन आपके भीतर एक बेचैन करने वाला शोर है जो आपको जगाए हुए है। एक गहरी बेचैनी जो आपको अंदर से खाई जा रही है। कोई देख या सुन नहीं रहा, केवल आप, अंधेरी छत और आपकी छाती पर एक भारी सवाल है जिसे आप दिन के उजाले में छिपा लेते हैं, लेकिन रात होते ही ये आपकी गर्दन पकड़ लेता है। क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? इस वीडियो को बंद करने की गलती ना करें, क्योंकि अगले 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कड़वे पर सबसे जरूरी होने वाले हैं। जिन्हें आज तुम दुनिया के शिखर पर चमकते हुए देख रहे हो ना, वो आसमान से नहीं टपके हैं। उनकी कहानी भी कभी इसी अंधेरे से शुरू हुई थी। वो भी कभी तुम्हारी तरह रातों को जागकर शून्य में छत को ताकते हुए अपनी बेबसी पर रोए थे, लेकिन उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी लाचारी को आंसुओं में बहाने के बजाय उसे एक धधकती हुई आग में बदल दिया। अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से एक ऐसा वादा किया जिसने उनका पूरा इतिहास बदल दिया। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब या तो मंजिल मिलेगी या जान लगेगी। सुनो, आज की ये खामोशी, ये स्याह रात और ये सन्नाटा गवाह है कि अगला नंबर तुम्हारा है। ये फैसला किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कोई मसीहा आएगा, कोई डूबती कश्ती को तिनके का सहारा देगा, कोई आपकी काबिलियत को रातों रात पहचान लेगा या बंद दरवाजों की चाबी लेकर आएगा। लेकिन उम्र का हर साल इस कहानी का एक पन्ना फाड़ देता है और जिंदगी के थपेड़े खामोशी से कहते हैं, कोई नहीं आएगा। शुरुआत में यह सदमे जैसा लगता है, अकेला और ठंडा, लेकिन ठीक उसी पल एक चमत्कार होता है। जब बाहरी उम्मीदें दम तोड़ती हैं, तब अंदर का इंसान जागता है। जिस दिन आपको समझ आता है कि आपकी लड़ाई के अकेले योद्धा आप खुद हैं, उसी दिन से आपकी असली हुकूमत शुरू होती है। अब आप किसी के दिए मौके के मोहताज नहीं, बल्कि खुद एक मौका बन जाते हैं। आज अपनी जिंदगी को ध्यान से देखें। अगर आप अपनी हालत का जिम्मेदार सरकार, परिवार या किस्मत को मानते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जिस चीज की जिम्मेदारी आप नहीं लेते, उसे बदलने की ताकत भी आपके पास नहीं रहती। जिस दिन आप कहेंगे, हां, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन बदलाव शुरू होगा। एक ही मिट्टी, एक ही गांव और 2 लड़के जिनके सपनों का कद इस आसमान से भी बड़ा था। दोनों गरीब थे, लेकिन दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग था। पहला दोस्त हर ढलती शाम को आसमान की तरफ देखता और कहता, काश कोई एक बार हाथ थाम ले, कोई एक बार मेरी मदद कर दे तो मैं दुनिया हिला दूंगा। वो एक मसीहा के इंतजार में अपनी जिंदगी के बेशकीमती दिन गिन रहा था। लेकिन दूसरा, उसे पता था कि डूबती कश्ती को कोई तिनके का सहारा देने नहीं आता। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ता, काम पर निकलता, ठोकरें खाता, गिरता, सीखता, लेकिन कभी रुकता नहीं था। उसे लोगों की हमदर्दी नहीं, अपनी खुद की हुकूमत बनानी थी। 5 साल गुजर गए। आज भी पहला दोस्त उसी मोड़ पर खड़ा किसी फरिश्ते का इंतजार कर रहा है। उसकी आंखें बूढ़ी हो चुकी हैं और जेब आज भी खाली है। और वो दूसरा दोस्त, आज वो किसी की मदद की भीख नहीं मांग रहा, बल्कि 100 लोगों को नौकरी देकर उनके घर का चूल्हा जला रहा है। घड़ी की हर टिक टिक आपकी जिंदगी का 1 सेकंड कम कर रही है। समय कभी रुकता नहीं, लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी कल से बोलते बोलते निकाल देते हैं। कल से पढ़ूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। आज, अभी, इसी वक्त अपने आप से एक वादा करो। अब बहाने नहीं, अब शिकायत नहीं, अब इंतजार नहीं, अब सिर्फ मेहनत। रोज थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन आगे बढ़ना है। याद रखना, जब तुम पैदा हुए थे तब भी अकेले आए थे, और जब एक दिन इस दुनिया से जाओगे तब भी अकेले जाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम्हारी जिंदगी बदलने कोई नहीं आएगा। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद गिरना होगा, खुद सीखना होगा और खुद ही जीतना होगा। आज फैसला करो कि आने वाले 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो, क्योंकि महान लोग पैदा नहीं होते, वे अपने फैसलों से महान बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद पर भरोसा रखो, अपने सपनों को जिंदा रखो और हां, जलते रहो, चमकते रहो, बढ़ते रहो। यही है स्टे मोटिवेटेड।